नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो है वो फ्रीडम पे है, आज़ादी। हम सभी लोगों को आज़ादी बहुत पसंद है और हम अपना हर काम बिना बेरोक टोक करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जब हम कुछ काम करें तो हमें कोई टोके, हम कोई इंटरप्शन नहीं चाहते। हर इंसान को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो, हर इंसान को अपने अपने तरीके का, अपने अपने काम में अपनी ही तरह की आज़ादी पसंद है। सवाल यहाँ पे पसंद नापसंद का नहीं है। सवाल ये है, आखिर ये आज़ादी किस हद तक ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। आज़ादी बोलना चाहिए कि हर चीज़, चाहे फिर वो आज़ादी हो या कोई भी हो, चाहे वो बहुत अच्छा खाना पीना हो, चाहे वो घूमना हो, चाहे वो सोना हो, जागना हो या काम करना हो, हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नुकसानदायक होती है और ज़रूरत से कम भी नुकसानदायक होती है। कभी कभी कुछ बच्चों को लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम बड़े हो गए हैं और वो हमें हर काम में इंटरफेयर करते रहते हैं और उन्हें वो पसंद नहीं आता। इवन कुछ बच्चों को तो इंटरप्शन बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि कोई उनके काम में इंटरफेयर करे। वो ये सोचते हैं हम बड़े हो गए हैं और हम सारे डिसीजन लेने के काबिल हैं और जो भी डिसीजंस हम लेंगे वो हमारे लिए अच्छे होंगे, फ्रूटफुल होंगे, हेल्दी होंगे। एक बात बताती हूँ आपको। हम सब लोगों ने पतंग तो उड़ाई होगी बचपन में, या फिर अपने यार दोस्तों के साथ, या फिर अपने घर में घर के लोगों के साथ। पतंग उड़ाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले उसमें धागा बांधते हैं। धागा बांध के उसको कोई दूसरा होता है वो पकड़ता है और उसे धीरे से ऊपर की तरफ उछाल देता है, ठीक है। और फिर हम उसको धीरे धीरे ऐसे खींचते हैं, इस बैलेंस के साथ खींचते हैं कि वो हवा के रुख के साथ ऊपर की तरफ बढ़े और फिर बहुत बहुत दूर तक कोशिश करते हैं कि वो बहुत आगे तक जाए। यही होता है। तो डोर जितनी लंबी होगी उतनी दूर हम बोलते, देखो मेरी वो पतंग है, इतनी ऊंचाई तक मैंने उसको उड़ाया। यही होता है। और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम उसको ढील देते हैं ताकि वो अपनी आज़ादी से उड़ सके और ऊंचाई तक जाए। लेकिन बीच बीच में हम उसको खींचते भी रहते हैं। यही करते हैं। तो खींचते रहने से क्या होता है, वो गिरती नहीं है। मतलब किसी के सुपरविजन में होती है, कोई इसको मॉनिटर कर रहा होता है। अगर कोई इसको मॉनिटर नहीं करेगा तो क्या होगा, व्हाट हैपन नेक्स्ट, वो धीरे से झूलती हुई आएगी और थोड़ी देर बाद आप उसको देखेंगे कि नीचे चली गई। ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल है। तो जो हमारे बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्पेशली ये हमारे एल्डर वंस होते हैं, वो भी उस पतंग की डोर का ही काम करते हैं। हाँ, ये मान सकती हूँ, कभी कभी देखा जाता है कि कुछ पेरेंट्स का या कुछ टीचर्स का या कुछ एल्डर वंस का बहुत इंटरफेरेंस होता है हर काम में। उन्हें लगता है कि बच्चा हमेशा ही उनके लिए तो ठीक है, मानती हूँ छोटा ही रहेगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो सही डिसीजन हमारे बच्चे ले पाएंगे। कहीं ना कहीं वो बहुत उनके लिए पॉजिटिव होते हैं और वरीड भी होते हैं। अगर आपने उनको सही संस्कार दिए हैं, सही तरह से उनकी अपब्रिंगिंग की है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका बच्चा डिसीजन सही लेगा। और गलती से, माना हालात की वजह से या कभी कभी कहना चाहिए बैड लक की वजह से या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो उसका जो फैसला था या उसने जो डिसीजन लिया था वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, गलत हो गया है,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो समझदार नहीं है, गलत डिसीजन लेता है। उसके लिए हम मीन्स पेरेंट्स, एल्डर्स, टीचर्स बैठे हैं उसको वापस से सही रास्ते पे, सही जगह पे ले जाने के लिए। पतंग में भी यही होता है, कई बार ऐसा लगता है कि पतंग बस नीचे ही आके गिर जाएगी, और हम इस तरह से इस कॉन्फिडेंस के साथ इतनी कहना चाहिए इतनी तरीके से उसकी पतंग की डोर खींचते हैं कि वापस से वो फिर से ऊपर जाने लगती है। इसी तरह पौधों के साथ भी होता है। कभी कभी हम बोलते हैं कि किसी का बहुत निगलेक्ट कर देना, या कभी कभी ये होता है ज़्यादा पानी दे देना या ज़्यादा धूप लग जाना। इन सब की वजह से क्या होता है, कभी कभी हमें ये लगता है कि वो मुरझा जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, और फिर हम बहुत टाइम बाद कभी कभी आके देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, कुछ गलत हो गया है। तो व्हाट हैपन्स इज कि हम वो जाके वो चीज़ जो थोड़ी बहुत कमी पेशी थी वो जाके मीन्स पूरी करते हैं। तो जो पूरी करने वाला होता है उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में पूरी नॉलेज होती है, तभी वो चीज़ कर पाता है। और अगर उसको ये पता ही नहीं होगा कि धूप की ज़्यादा ज़रूरत है, खाद की ज़्यादा ज़रूरत थी, या पानी की ज़्यादा क्या चीज़ कमी रह गई जो ये ऐसा मुरझा गया है, ऐसे धूप लग रही है, दैट मीन्स उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इतना उसका ज्ञान था, उसकी नॉलेज थी, उसका एक्सपीरियंस था, तभी वो ये सारी चीज़ें क्या कर पाया, है ना। तो वही हमारे जो एल्डर्स होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, पेरेंट्स हैं, या हमारे भाई बहन भी इवन हमें कहीं ना कहीं गाइड कर रहे होते हैं। हमें पहली बात तो ये छोटे लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं, और हाँ पेरेंट्स को भी हद से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वो लोग भी बहुत दुनिया देखे हुए होते हैं, वो लोग भी इवन जॉब में होते हैं, उनके भी अलग बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनको भी इतनी समझ होती है कि अच्छा बुरा क्या है। बट हाँ आपकी जितनी समझ उनमें नहीं आ सकती, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उनसे दुनिया देखी होती है, बहुत ज़्यादा आपको हर काम का एक्सपीरियंस होता है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ कहना चाहिए बॉक्स हो गया ये क्वेश्चन। तो ये तो चीज़ छोड़, लेकिन कोई भी चीज़ मैंने कहा ना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम ही नुकसानदायक होती है। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किसी की लाइफ में ना करें, चाहे वो हमारे बच्चे हों या हमारे कोलीग्स हों या हमारे घर के जो बाकी मेंबर्स हों। हर इंसान को एक स्पेस पसंद होता है, उसको भी लगता है कभी कभी बहुत इंसान हम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं तो इरिटेशन होने लगती है उसको, इरिटेशन के कारण वो सही काम करता भी होगा तो उसे वो चीज़ पसंद नहीं आएगी या वो उस काम को करना छोड़ देगा। अगर वो बच्चा है, छोटा है, आपसे काफ़ी छोटा है, तो उसको आगे बढ़ने दीजिए और कोशिश कीजिए कि अपनी जो आपकी अपब्रिंगिंग्स थी, आपने जो उनको संस्कार दिए थे उस पर कॉन्फिडेंस रखिए कि वो नहीं भटकेगा। और गलती से अगर कहीं भटक रहा है तो पतंग की डोर की तरह कीजिए, धीरे से उसको इस तरह से खींचे कि उसको ये एहसास भी ना हो कि भाई ऐसा हो गया, और वो सही ट्रैक पे वापस से प्रोग्रेस करने लगे। तो बहुत ज़रूरी है हमें किसी न किसी की पतंग की उस डोर से, जैसे पतंग बंधी होती है उसी तरह हम किसी एल्डर से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई बहनों से, टीचर से, या जो हमें सच में हमें लगता है कि हमारे वेल विशर्स हैं, अगर हमें कुछ अच्छे के लिए टोकते हैं तो उससे हम अपने जो कनेक्शंस हैं वो उसको तोड़ें ना, उस डोर को नहीं तोड़ें, क्योंकि डोर टूटते साथ ही वो बैलेंस करने के लिए जो खींचने वाली चीज़ होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और हमारा जो वापस से सक्सेस पाने का या आगे जाने का जो रास्ता था वो भी हम कहीं ना कहीं अपने ही हाथों से उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो कोशिश कीजिए ये हमारे जो रूट्स हैं इन रूट्स से बंधे रहने की हमेशा ही इस कोशिश में रहिए। और हाँ बस एक ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बड़े लोगों से कि वो इतना भी बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि हर चीज़ में हमें बैलेंस ज़रूरी है। उनको अपने तरीके से आगे बढ़ने दीजिए और कोशिश ये कीजिए कि जब उनको ज़रूरत हो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा कि वो अब बस कुछ नहीं हो सकता, तो वहाँ पर उनको ज़रूर गाइड कीजिए। वहाँ पे डांटने की बजाय उनको गाइड कीजिए, वापस से उन्हें उसी तरह पे जहाँ वो पहले थे वहाँ पहुँचाने में उनकी हर संभव प्रयास कीजिए। यही एक अच्छी बॉन्डिंग है। कहाँ पे ज़रूरी नहीं है हमें हर चीज़ बताने की ज़रूरत पड़े या हर चीज़ हमें कहने की ज़रूरत पड़े, ये वो हमें जताने या बताना, कहना, सुनना,
ये सब चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपकी बॉन्डिंग है तो आपको दूर से ही समझ में आ जाएगा कहाँ पे ये हो रहा है, कहाँ पे बच्चा नीचे जा रहा है, कहाँ पे सक्सेस कर रहा है, या जो भी है। सेम फॉर द टीचर्स। टीचर्स तो और भी ज़्यादा उनके कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि वो कब से आपको पढ़ा रहे होते हैं, आपकी उसकी हर एक्टिविटी, आप उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही नॉलेज होती है। इसलिए अगर वो भी आपको अगर कुछ एडवाइस दे रहे हैं या कभी कभी पतंग की डोर खींच रहे हैं, तो ये मत समझिए कि वो आपके साथ बहुत स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये सोचिए कि आपके साथ पतंग गिरने वाली थी, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ बचाने के लिए आप उसी मुकाम पे रहें, बस थोड़ी सी वो पतंग की डोर खींच देते हैं। तो अगर हम हर चीज़ को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी में अगर सोचेंगे, अपनी ज़िंदगी में उस सोच को ही लाएंगे, तो हम हर जगह सक्सेस को पाएंगे, और धीरे धीरे करके हम उस मुकाम पर ज़रूर पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम अपने आप को देखना चाहते हैं। हम क्या, हर इंसान देखना चाहता है एक सक्सेस, नेम, फेम, पैसा, सब कुछ चाहता है वो, और वो ज़रूर उस जगह पे पहुंच जाएगा। और बस एक चीज़ और है जहाँ पे एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो एटलीस्ट उसके लिए वो ग्रेटफुल रहें, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें कि अगर किसी ने थोड़ी सी भी अगर आपकी उस चीज़ को पाने में अगर हेल्प कर दी है। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और कोशिश करूँगी हर इंसान को स्पेस दें। बड़ों से ये कहना चाहूँगी कि हर इंसान को थोड़ी सी स्पेस ज़रूर दें। चाहे हर रिलेशनशिप में स्पेस बहुत ही ज़रूरी होती है, कि कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि ये मेरी लाइफ है, तो मैं अपने बारे में एटलीस्ट सोचूं क्या प्लानिंग करनी है, क्या नहीं कर रहे। हमेशा दूसरों का इंटरफेरेंस ही उसे प्रॉब्लम में ला सकता है, उसको फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है वो भी बढ़ा सकता है, और कहीं ना कहीं वो आइसोलेशन में भी जा सकता है। और कहीं ना कहीं छोटों से भी ये कहना चाहूँगी कि वो भी हमेशा ये ना समझें कि आपकी को पतंग की डोर खींची जा रही है तो फिर आपको बस एक बोलते हैं ना क्रिटिसाइज़ करने के लिए, आपको डिमोरलाइज करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रिक्टनेस भी समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, फॉर द सक्सेस। ओके, सो ये सारी चीज़ों को अगर हम पॉजिटिवली अगर हम लेंगे, देखेंगे, तो डेफिनेटली वी विल सक्सेस इन एवरी टास्क। जिस भी टास्क में आप हाथ डालोगे, क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये, हम एटीट्यूड हमारा जो था, जिस एटीट्यूड के साथ में, जिस कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे थे, वो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस तो पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा ही। साथ में अगर हम ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो ये ना समझ के कि चाहे वो हमारा सीनियर ही क्यों ना हो, तो ये ना समझें कि ये हमें डिमोरलाइज कर रहा है, या ये हमें कहीं ना कहीं लोगों के सामने हमारा इंप्रेशन कम हो जाए, ऐसा कुछ कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है। उसको अच्छे वे मिले, अपनी चीज़ों को अच्छा करने की सोचे। बस वो एक माइंड में हमेशा ये ले आए कि वो पतंग की डोर वाला एग्जाम्पल, तो हमेशा हमें ये लगेगा, हमें ग्रैटिट्यूड की भावना हमेशा हमारे मन में रहेगी। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहूँगी, और बस यही कोशिश करूँगी आप लोग घर में अपनों के साथ स्वस्थ रहें और खुश रहें, और ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड और स्पेस, और दूसरा इंटरफेरेंस, एक लेवल तक, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ओके, सो बैलेंस मीन्स बैलेंस लाइफ बहुत अच्छी लाइफ कही जाती है, तो कोशिश करें बैलेंस लाइफ को जीने की। ओके, तो अंत में आप लोगों से विदा चाहूँगी, और अगली बार एक फिर से नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।